क्या हो अगर आधी रात के अंधेरे में दिल्ली की सड़कों पर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठे और कुछ ही मिनटों में एक खतरनाक गैंग पुलिस के घेरे में आ जाए। ये कहानी है दिल्ली के सराय काले खां इलाके की, जहां एक रात एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस को पहले ही एक खुफिया सूचना मिल चुकी थी कि कुछ संदिग्ध लोग एक बड़ी वारदात की तैयारी में हैं। जगह थी एक सुनसान इलाका, जहां चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। पुलिस ने चुपचाप पूरे इलाके में जाल बिछा दिया। टीमें अलग अलग जगहों पर तैनात हो गईं और इंतजार शुरू हुआ। कुछ देर बाद हलचल दिखाई दी। संदिग्ध लोग धीरे धीरे उस इलाके में पहुंचे। जैसे ही पुलिस ने उन्हें घेरने की कोशिश की, हालात अचानक बदल गए। भागने की कोशिश हुई और फिर गोलियों की आवाज गूंज उठी। कुछ मिनटों की इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 6 लोगों को काबू कर लिया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर 2 लोग मौके से फरार हो गए। अब जो सच सामने आया उसने सबको चौंका दिया। ये कोई आम चोर नहीं थे, ये एक संगठित गिरोह था जो सीमा पार से अवैध तरीके से भारत में दाखिल होता था और फिर दिल्ली, गोवा, कर्नाटक जैसे राज्यों में डकैती और गंभीर अपराधों को अंजाम देता था। इनका तरीका बेहद चालाक था। ये सीधे वारदात नहीं करते थे, पहले अपने नेटवर्क के जरिए अमीर घरों की जानकारी जुटाते थे, खासकर ऐसे लोग जो अकेले रहते हों या जिनकी सुरक्षा कमजोर हो। फिर सही समय देखकर वारदात को अंजाम देते थे और सबसे खतरनाक बात, काम पूरा होते ही वापस सीमा पार भाग जाते थे ताकि पुलिस उन तक पहुंच ही न सकी। बताया जा रहा है कि इस गिरोह पर कई राज्यों में केस दर्ज हैं। कुछ मामलों में हिंसा और हत्या तक की बात सामने आई है, लेकिन इस बार पुलिस पहले से तैयार थी। कई महीनों की निगरानी और अलग अलग राज्यों की जानकारी के बाद ये ऑपरेशन प्लान किया गया था और आखिरकार 6 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उनके पास से हथियार और वारदात में इस्तेमाल होने वाले औजार भी बरामद हुए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस गिरोह के कुछ सदस्य अभी भी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। अब सवाल ये है, क्या ये गैंग किसी और बड़ी वारदात की तैयारी में था? और जो लोग फरार हैं, क्या वो फिर से हमला करेंगे या पुलिस उन्हें भी जल्द पकड़ लेगी?